अ, नमस्कार सभी को। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बीएससी सेकंड ईयर के पेपर फर्स्ट से है, जिसका टॉपिक का नाम है एफिनिटीज ऑफ जिम्नोस्पर्म। इसकी एफिनिटी हम यानी कि इसके रिलेशंस, कुछ सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज टेरिडोफाइट से और एंजियोस्पर्म से पढ़ेंगे, जिससे इसका इवोल्यूशनरी जो रिलेशनशिप है वो पता चल जाएगा टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म्स के बीच, एंजियोस्पर्म्स के बीच में इनका जिम्नोस्पर्म का इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो जिम्नोस्पर्म बीच में आते हैं। टेरिडोफाइट्स पहले इवॉल्व हुए थे, उसके बाद में जिम्नोस्पर्म और उसके बाद में फिर एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म सबसे एडवांस वेस्कुलर प्लांट्स है अर्थ के ऊपर। तो जिम्नोस्पर्म को बीच में ब्रिज कहेंगे टेरिडोफाइट्स और एंजियोस्पर्म्स के। इनके अंदर जो फीचर्स हैं वो कुछ टेरिडोफाइट्स के हैं और कुछ एंजियोस्पर्म्स के हैं। तो अब सबसे पहले हम लोग एंजियोस्पर्म्स के नहीं जिम्नोस्पर्म्स और टेरिडोफाइट्स के बीच की सिमिलरिटीज के बारे में पढ़ते हैं। दोनों ही में अल्टरेशन ऑफ जनरेशन है, जिसमें स्पोरोफिटिक जो जनरेशन है वो डोमिनेट है। अल्टरेशन ऑफ जनरेशन यानी कि इनके अंदर स्पोरोफिटिक जनरेशन भी होगी और गैमेटोफिटिक जनरेशन भी होगी। स्पोरोफिटिक जनरेशन मेन जो प्लांट बॉडी है वो स्पोरोफिटिक जनरेशन है जो डिप्लॉयड है, और जो गैमीट्स बनते हैं वो गैमेटोफिटिक जनरेशन है जो कि हैप्लॉयड है। स्पोरोफाइट है जो मेन प्लांट बॉडी है वो रूट, स्टेम और लीव्स में पूरा डिफरेंशिएट किया हुआ है। जो जिम्नोस्पर्म्स की और फर्न्स जो हायर टेरिडोफाइट्स हैं फर्न्स, उन दोनों के अंदर एक और रिजेम्बलेंस ये है कि दोनों की जो पत्तियां हैं वो सर्सिनेट वर्नेशन दिखाती हैं। सर्सिनेट वर्नेशन ये कुछ ऐसा सा कि जो यंग लीव्स हैं वो एकदम पहले अंदर की तरफ ऐसे कर्व सा हुआ हुआ होता है, इसको सर्सिनेट वर्नेशन कहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लू है इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो जिम्नोस्पर्म स्पेशली जो साइकस है वो टेरिडोफाइट्स के फर्न से इवॉल्व हुआ है। तो ये सर्सिनेट वर्नेशन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में जो जाइलम है ये यहाँ पे सबसे ऊपर आप देख पा रहे होंगे कि ये इवोल्यूशन है। टेरिडोफाइट सबसे पहले आए, फिर उनके बाद में जिम्नोस्पर्म आए और फिर फ्लावरिंग प्लांट्स यानी कि एंजियोस्पर्म आए। जो जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइट्स के अंदर है, दोनों के अंदर जाइलम है, बट जाइलम के अंदर वेसल्स एब्सेंट है। वैसे ही फ्लोएम भी है, बट फ्लोएम के अंदर कंपेनियन सेल्स है। इनकी फ्लोएम और जाइलम दोनों तरह के टिश्यू प्रेजेंट है, बट जाइलम के अंदर वेसल्स नहीं है और फ्लोएम के अंदर कंपेनियन सेल्स नहीं है। उसके बाद में जो सेकेंडरी थिकनिंग है वो भी किसी फॉसिल टेरिडोफाइट्स के अंदर दिखती है और जिम्नोस्पर्म में तो दिखती है। जिम्नोस्पर्म्स और टेरिडोफाइट्स में एक और जो ये रिजेम्बलेंस है वो है हिट्रोस्पोरी। दोनों के अंदर जैसे टेरिडोफाइट्स के 8 जीनस के अंदर आपको हिट्रोस्पोरी देखने को मिलेगी, सारे जीनस के नहीं, सिर्फ 8, जिसमें से इंपॉर्टेंट है आइसोटीस, लेजिनेला और मार्सिलिया, सेल्विनिया, एजोला। ये 5 कुछ इंपॉर्टेंट है जिनके अंदर आपको हिट्रोस्पोरी देखने को मिलेगी। और जिम्नोस्पर्म्स में तो सारों में हिट्रोस्पोरी यानी कि 2 अलग-अलग तरह के स्पोर्स, मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर्स। माइक्रोस्पोर्स मेल गैमेटोफाइट, मेगास्पोर फीमेल गैमेटोफाइट बनाएंगे। तो ये हिट्रोस्पोरी वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों में रिजेम्बलेंस है। उसके बाद में फिर जो स्पोरेंजिया है वो स्पेशलाइज्ड लीफ पे बनते हैं जिनको स्पोरोफिल कहते हैं। स्पोरेंजिया से फिर क्या बनता है? स्पोरेंजिया है, स्पोरेंजिया से ये स्पोरेंजिया प्लूरल वर्ड है, स्पोरेंजियम सिंगुलर वर्ड है। स्पोरेंजियम यानी कि ऐसा कवरिंग जिसके अंदर खूब सारे स्पोर्स हो, और ऐसी पत्तियां जो इन स्पोरेंजिया जिनके ऊपर पाए जाते हैं, स्पोरेंजियम सिंगुलर, स्पोरेंजियम जिनके ऊपर पाए जाते हैं उन पत्तियों को कहते हैं स्पोरोफिल। तो ये जैसे एक फर्न की पत्ती है, उसमें आप इसका जो लोअर लीफ का साइड देखेंगे तो ये आपको बहुत सारे स्पोरेंजियम देखने को मिलेंगे। तो ये स्पोरेंजियम इस पत्ती के ऊपर है तो इस पत्ती को कहेंगे स्पोरोफिल। ये टेरिडोफाइट की पत्ती है। वैसे ये जिम्नोस्पर्म में जो कोन्स बनते हैं वो एक्चुअल में लीफ होते हैं जो मॉडिफाई हो जाते हैं। तो ये आप देख पा रहे होंगे, तो ये सेम ये भी स्पोरोफिल है और इनके ऊपर
स्पोरेंजियम है, जो मॉडिफाई होके स्ट्रोबिलस कहलाता है, कोन कहलाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी सिमिलैरिटी हुई टेरिडोफाइट के स्पोरेंजियम के स्पोरोफिल के अंदर और जिम्नोस्पर्म के स्पोरोफिल के अंदर। उसके बाद में कुछ-कुछ जिम्नोस्पर्म के स्पोरेंजिया, जो बहुत सारे स्पोरेंजिया इकट्ठा होके सोरस बनाते हैं, जैसा कि साइकस के अंदर है कि 3-4 स्पोरेंजिया का ग्रुप एक साथ इकट्ठा होके वो सोरस बनाएगा। सम जिम्नोस्पर्म मेल गैमेट्स आर फ्लैजिलेटेड एंड मोटाइल। जैसे टेरिडोफाइट्स में बहुत सारे क्या होता है कि उनके अंदर फर्टिलाइजेशन के लिए जो मेल स्पर्म है वो मोटाइल होते हैं, पानी की ज़रूरत होती है और वो स्विम करके जाते हैं फीमेल गैमेट तक। ऐसे कैसे जिम्नोस्पर्म में भी जैसे साइकस है और गिंगो है, इनके जो मेल स्पर्म्स हैं वो मोटाइल हैं। बाकी जो जिम्नोस्पर्म हैं उनके जो स्पर्म्स हैं वो मोटाइल नहीं हैं। तो ये भी एक तरह की सिमिलैरिटी है कि कुछ जैसे जिंगो और साइकस के फ्लैजिलेटेड मेल स्पर्म हैं और टेरिडोफाइट्स में भी होते हैं। फिर सस्पेंशर है, वो बनता है कुछ-कुछ टेरिडोफाइट्स के अंदर जब एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो बनने जो ज़ाइगोट है उसमें कुछ हिस्सा एम्ब्रियो बनाएगा और कुछ हिस्सा सस्पेंशर बनाएगा। जो जिम्नोस्पर्म में तो होता ही होता है, कुछ-कुछ टेरिडोफाइट्स में भी ये देखने को मिलता है। मेगास्पोर है, वो मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही रिटेन करता है। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर टेरिडोफाइट्स का भी है और जिम्नोस्पर्म का भी, ये सिमिलैरिटीज है। उसके बाद में है कि सेवरल प्रिमिटिव जिम्नोस्पर्म रिजेंबल्स टेरिडोफाइट्स। बहुत सारे प्रिमिटिव जैसे पुराने फॉसिल्स, स्पेशली जो फॉसिल्स जिम्नोस्पर्म है वो बिल्कुल टेरिडोफाइट्स के जो हायर फर्न्स है, हायर ग्रुप है टेरिडोफाइट्स का फर्न, उनसे काफी रिजेंबल करते हैं। तो जैसे ये एक एग्जांपल है साइकेडोफिलिकेल्स का, ये एक फॉसिल जिम्नोस्पर्म है जिनको पहले कंसीडर किया जाता कि ये फर्न्स में आते हैं। काफ़ी लंबे टाइम तक इनको फर्न्स के अंदर इंक्लूड किया जाता था। इसलिए साइकेडोफिलिकेल्स के मेंबर को हम लोग सीड फर्न्स भी कहते हैं। ये इनकी इमेज है साइकेडोफिलिकेल्स जो एक्चुअल में जिम्नोस्पर्म है। तो ये इनकी पत्तियाँ वगैरह आप देख के आपको लगेगा कि ये फर्न है। तो इसीलिए ये टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म के बीच की कुछ सिमिलैरिटियाँ थी। अब डिफरेंसेस के बारे में बात करें तो जिम्नोस्पर्म है वो मोस्टली ट्रीज हैं, जबकि जो टेरिडोफाइट्स हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं, वो ज़्यादातर हर्ब्स होते हैं और श्रब्स होते हैं। तो ये भी कारण है कि इनका जो वेस्कुलर सिस्टम है वो कंपैरेटिवली जिम्नोस्पर्म के कंपैरिजन में थोड़ा कम डेवलप्ड होता है, क्योंकि ये ज़्यादा बड़े नहीं होते तो इनको इतनी ज़्यादा कंडक्टिविटी वगैरह की ज़रूरत नहीं है। सेकंड है कि जो जिम्नोस्पर्म है वो ज़ीरोफिटिक कंडीशन में ग्रो करते हैं, यानी कि या तो ये बहुत ज़्यादा हायर एल्टीट्यूड यानी माउंटेन्स वगैरह पे ग्रो करते हैं ज़्यादातर ये। अ, जबकि ये जो टेरिडोफाइट्स हैं ये मेसोफिटिक कंडीशंस में, यानी कि ये एवरेज, इनके लिए पानी वगैरह नॉर्मल चाहिए, बहुत ज़्यादा ना तो एक्सेस में चाहिए ना बहुत ज़्यादा स्कैरसिटी हो, वहाँ पे ये उगते हैं। तो ये मेसोफिटिक कंडीशन में उगेंगे, जबकि जिम्नोस्पर्म है वो ज़्यादातर स्कैर कंडीशन जहाँ पानी की कमी होगी वहाँ पे आपको दिखाई देंगे। उसके बाद में जिम्नोस्पर्म के जो टैप रूट सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, टैप रूट सिस्टम ही है। जबकि टेरिडोफाइट्स के अंदर एडवेंटिशियस रूट सिस्टम वो पाया जाता है। ये जैसे ये यहाँ पे टेरिडोफाइट्स, कुछ टेरिडोफाइट्स हैं, इसके अंदर आप देखेंगे एडवेंटिशियस रूट्स पाई जाती हैं। ये बहुत, देखिए ये जैसे जितने भी हैं यहाँ पे सब में एडवेंटिशियस रूट आपको दिखाई दे रही हैं, जबकि जिम्नोस्पर्म के अंदर ये मेन जो रूट है टैप रूट, जो कि प्रॉपर एंकरिंग, क्योंकि हाइट ट्री है, वेल डेवलप्ड ट्री है, तो इनको प्रॉपर एंकरिंग के लिए, स्ट्रेंथ के लिए और न्यूट्रिशंस, पानी एब्जॉर्ब करने के लिए वेल डेवलप्ड रूट की ज़रूरत होती है। तो ये इनके अंदर प्रॉपर रूट्स पाई जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो सेकेंडरी ग्रोथ है वो जिम्नोस्पर्म के अंदर पाई जाती है, क्योंकि कैम्बियम है वो प्रॉपर इसमें प्रेजेंट होता है। जबकि जो टेरिडोफाइट्स है वो ज़्यादा बड़े भी नहीं होते, हाइट वगैरह में जनरली शर्ब्स हर्ब्स होते हैं, वेस्कुलर सिस्टम भी इनका इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता, इनके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ है वो यूजुअली एब्सेंट होती है। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है यहाँ पे कि ओव्यूल्स और सीड प्रेजेंट होते हैं जिम्नोस्पर्म में, जबकि इस टाइप की ओव्यूल और सीड जैसी स्ट्रक्चर टेरिडोफाइट्स में बिल्कुल आपने अपनी प्रीवियस क्लास के अंदर पढ़ी ही नहीं होगी। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है कि ओव्यूल्स और सीड
टेरिडोफाइट्स में होते ही नहीं है, जबकि जिम्नोस्पर्म में आप ये सब पढ़ोगे। उसके बाद में गैमेटोफाइट है, वो स्पोरोफाइट पे फुली डिपेंडेंट होता है जिम्नोस्पर्म में। और जबकि ये जो टेरिडोफाइट्स है, इसमें जो गैमेटोफाइट है वो और स्पोरोफाइट दो सेपरेट जो प्लांट्स होते हैं वो बनाते हैं। जैसे प्रोटोकॉम वगैरह आपने पढ़ा होगा, ये टेरिडोफाइट्स में ही देखेगा, क्योंकि गैमेटोफाइट भी एक तरह से जर्मिनेट होकर प्लांट बनाता है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि पोलन ट्यूब है वो जिम्नोस्पर्म के अंदर फॉर्म होती है, क्योंकि जो इसके जो स्पर्म्स होते हैं वो मोटाइल नहीं होते हैं। ज़्यादातर जो भी जिम्नोस्पर्म है उनके अंदर जो मेल स्पर्म्स होते हैं इनके, वो मोटाइल नहीं होते हैं। तो फीमेल गैमेट तक पहुंचने के लिए इनको पोलन ट्यूब की ज़रूरत होती है। जबकि टेरिडोफाइट्स के अंदर ज़्यादा मैक्सिमम में ये जो पोलन है क्या जो स्पर्म्स है वो फ्लैजिलेटेड होते हैं, तो वो उनको पोलन ट्यूब की ज़रूरत नहीं होती, वो स्विम करके जाते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि नेक कैनाल सेल्स है वो जिम्नोस्पर्म के जो आर्किगोनिया है उसके अंदर एब्सेंट होते हैं, जबकि टेरिडोफाइट्स के अंदर नेक कैनाल सेल प्रेजेंट होते हैं। ये आप इधर एक इमेज में भी देखेंगे, ये आपको ऊपर जो है पाइनस का देखने को मिल रहा है। इसमें देखिए आप फर्स्ट इमेज में जो पाइनस की है, इसका जो आर्किगोनिया है डायरेक्ट यहाँ पे वेंट्रल कैनाल सेल्स हैं, कोई नेक कैनाल सेल नहीं देखने को मिल रही है। यहाँ पे डायरेक्ट आर्किगोनिया और अंदर एग सेल्स हैं। जबकि ये आप नीचे देखेंगे टेरिडोफाइट्स के अंदर, इनके अंदर आपको नेक भी देखने को मिल रहा है, नेक कैनाल सेल भी देखने को मिल रही है, वेंट्रल कैनाल सेल भी देखने को मिल रही है। तो ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो जिम्नोस्पर्म होते हैं उसकी आर्किगोनिया के अंदर नेक कैनाल सेल नहीं होते हैं, जबकि टेरिडोफाइट्स के आर्किगोनिया के अंदर नेक कैनाल सेल होते हैं। तो ये अपनी कुछ डिफरेंसेस थे टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म। तो अभी तक हमने सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस पढ़े जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइट्स के बीच में। अब हम आते हैं एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म के बीच के रिलेशंस। पहले पढ़ते हैं सिमिलैरिटीज उन दोनों के बीच में क्या है। तो स्पोरोफाइट्स है, दोनों के स्पोरोफाइट जो है वो स्टेम, रूट और लीव्स में प्रॉपरली वेल डेवलप्ड है और डिवाइड है। उसके बाद में जो वेस्कुलर बंडल्स हैं, दोनों के अंदर कॉन्जॉइंट, कोलेटरल और ओपन है। इनके अंदर कैम्बियम दोनों के अंदर पाया जाता है। कंजॉइंट और कोलेटरल मैं आपको पिछली क्लासेस में भी बता चुकी हूँ कि जब जाइलम और फ्लोएम दोनों एक ही एंगल पे एक ही साथ प्रेजेंट होते हैं तो वो कंजॉइंट, कोलेटरल, ओपन यानी कि दोनों में जब कैम्बियम प्रेजेंट है। वैसे ही सेकेंडरी ग्रोथ भी जिम्नोस्पर्म में भी होती है, एंजियोस्पर्म में भी होती है, क्योंकि इनके अंदर कैम्बियम प्रेजेंट है तो सेकेंडरी ग्रोथ भी होती है इनके अंदर। उसके बाद में वेसल्स और कंपेनियन सेल्स हैं, वो भी जैसे जनरली हमने पहले बात की थी कि भाई जिम्नोस्पर्म के अंदर वेसल्स नहीं पाए जाते हैं, जबकि वेसल्स और जो कंपेनियन सेल है वो हायर जिम्नोस्पर्म के जो एक ऑर्डर है नीटेल्स, उसमें पाए जाते हैं। सम और उसके बाद में जो जैसे विंड पॉलिनेशन, जो जिम्नोस्पर्म होते हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ विंड पॉलिनेशन ही होता है, जबकि जो एंजियोस्पर्म है उसमें और भी काफी सारे मोड्स हैं, जैसे इंसेक्ट से भी होता है, बर्ड से भी होता है, वाटर से भी होता है, बट विंड से भी होता है। तो ये भी एक दोनों में सिमिलैरिटी है कि दोनों में विंड पॉलिनेशन होता है। उसके बाद में जो फर्टिलाइजेशन है साइफेनोगैमस होता है। साइफेनोगैमस कैसे कि जो पोलन है, पोलन के अंदर जो है स्पर्म सेल होते हैं और जो पोलन है उससे पोलन ट्यूब निकलती है जो ओव्यूल तक पहुंचती है। उसके बाद में डेवलपमेंट ऑफ मेगास्पोर इनटू फीमेल गैमेटोफाइट टेक्स प्लेस इनसाइड द मेगास्पोरेंजियम। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो मेगास्पोर है उसका डेवलपमेंट जो फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर जो मेगास्पोर है वो फिर बाद में लास्ट में ओव्यूल बनता है। सस्पेंशन, ये भी एक बात इम्पोर्टेंट है कि सस्पेंशन है वो दोनों के अंदर बनता है। एम्ब्रियो जो है, जो जाइगोट है, जाइगोट से क्या बनता है कि एम्ब्रियो बनता है, बट एम्ब्रियो बनने से पहले साथ साथ में पूरा जाइगोट है वो एम्ब्रियो ना बन के कुछ पार्ट सस्पेंसर बनता है और कुछ पार्ट एम्ब्रियो बनता है। ये एक तरह से सिमिलैरिटी भी है और कुछ थोड़ा डिफरेंस भी है, वो हम आगे पढ़ेंगे।
ये सिमिलैरिटी है कि दोनों में सस्पेंसर बनता है, जबकि टेरिडोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स इसमें जाइगोट से आप सस्पेंसर नहीं सुनेंगे। उसमें जो एम्ब्रियो है वो जाइगोट है, जाइगोट से पूरा एम्ब्रियो और एम्ब्रियो से फिर स्पोरोफाइट पूरा बनता है। जबकि एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में क्या होता है कि जाइगोट है, जाइगोट का कुछ पार्ट सस्पेंसर बनाएगा, कुछ पार्ट एम्ब्रियो बनाएगा और फिर आगे प्रॉपर प्लांट का फॉर्मेशन होता है। फिर एक और इम्पॉर्टेंट बात कि पॉली एम्ब्रियोनी है, वो जिम्नोस्पर्म का तो कैरेक्टर है ही है, वो बहुत सारे एंजियोस्पर्म के अंदर भी पॉली एम्ब्रियोनी देखने को मिलती है। पॉली एम्ब्रियोनी कैसे बनती है ये हमने जिम्नोस्पर्म वाली क्लास में बात की थी। ओव्यूल्स दोनों में डेवलप होकर सीड ही बनाते हैं। जब ओव्यूल फर्टिलाइज हो जाता है तो वो फिर सीड में वापस बनता है, वो सीड बन जाता है। तो ये दोनों में ही है। उसके बाद में सीड जर्मिनेशन एपिगिल भी हो सकता है और हाइपोगिल भी हो सकता है दोनों के अंदर। अब ये एपिगिल और हाइपोगिल सीड जर्मिनेशन क्या होता है वो ये देखिए। एपिगिल होता है कि जब सीड अंदर ही रहे, जमीन के अंदर ही रहे, पौधा बाहर को पहले निकले, तो वो एपिगियल है। हाइपोगियल में क्या होता है कि जैसे ये यहाँ पे आप देखोगे कि कॉटिलिडन्स बाहर निकल रहे हैं। एपिगियल में ये कॉटिलिडन्स भी साथ साथ में बाहर निकल रहे हैं पौधे के साथ में। जबकि हाइपोगियल में क्या है, कॉटिलिडन्स अंदर ही रहते हैं, जो जमीन है उसके अंदर ही रहेंगे। तो ये दोनों तरह के आपको देखने को मिलते हैं जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के अंदर। अब स्पोरोफिटिक जनरेशन है इज अ प्रोमिनेंट जनरेशन। ये तो दोनों में ही कॉमन बात है कि जो स्पोरोफाइट है, जो मेन प्लांट बॉडी है, वो ही ज्यादा टाइम तक, जो गैमेटोफिटिक जनरेशन है बहुत शॉर्ट टाइम के लिए बनती है और वो उसके ऊपर डिपेंडेंट रहती है। तो ये इसीलिए स्पोरोफिटिक जनरेशन है वो डोमिनेंट जनरेशन है या प्रोमिनेंट ज्यादा टाइम के लिए। फिर यही बात हो गई, गैमेटोफिटिक जनरेशन है वो रिड्यूस्ड है और कंप्लीटली डिपेंडेंट है स्पोरोफाइट के ऊपर। उसके बाद में डिफरेंसेस की बात करते हैं। तो डिफरेंसेस में अगर देखा जाए जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म का, तो जो जिम्नोस्पर्म है वो मोस्टली ट्रीज हैं, जबकि एंजियोस्पर्म के अंदर आपको और भी खूब वैरायटीज देखने मिलती है। जैसे कि वो हर्ब्स भी हो सकते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे हर्ब्स हो सकते हैं, श्रब्स झाड़ी नुमा हो सकते हैं, या प्रॉपर पेड़ भी हो सकते हैं, ट्रीज भी हो सकते हैं। सेकंड है कि जो जिम्नोस्पर्म के जाइलम है उसके अंदर वेसल्स एब्सेंट होती है, एक्सेप्ट निटेल्स को छोड़ दें हम लोग तो इनके बस वो हायर ऑर्डर है, जो निटेल सबसे हायर ऑर्डर एडवांस है उसको छोड़ दें तो बाकी सारे जिम्नोस्पर्म के अंदर वेसल्स एब्सेंट होगी जाइलम के अंदर। जबकि एंजियोस्पर्म के अंदर वेसल्स जाइलम के अंदर पाई जाती हैं। फ्लोएम के अंदर जो कंपेनियन सेल है वो एब्सेंट होता है जिम्नोस्पर्म के अंदर, और एंजियोस्पर्म के अंदर जो कंपेनियन सेल है फ्लोएम के अंदर वो पाया जाता है। उसके बाद में जिम्नोस्पर्म के अंदर क्या है, कोन बनते हैं, जबकि एंजियोस्पर्म के अंदर ऐसे कोन वाला स्ट्रक्चर नहीं बन के बनता, उसमें फ्लावर्स बनते हैं। और जिम्नोस्पर्म के अंदर आप फ्लावर्स जैसा स्ट्रक्चर देखते ही नहीं हो, फ्लावर बिल्कुल एब्सेंट ही होते हैं। स्ट्रोबिलस है वो यूनिसेक्सुअल होते हैं, यानी कि जो कोन है या जिसको हम स्ट्रोबिलस भी कहेंगे, स्ट्रॉबिली भी कहेंगे, वो यूनिसेक्सुअल होते हैं, यानी कि या तो वो फीमेल कोन होता है या फिर मेल कोन होता है, ऐसे होता है। जबकि इनके अंदर जो फ्लावर होता है एंजियोस्पर्म के अंदर वो बाइसेक्सुअल होता है, उसके अंदर जो पिस्टल भी होता है और कार्पल भी होता है। तो ये मतलब मेल और फीमेल गैमेटोफाइट दोनों पाए जाते हैं। उसके बाद में फिर ओव्यूल्स है वो जिम्नोस्पर्म के अंदर नेकेड होता है और इनके एंजियोस्पर्म के अंदर ओवरी से कवर होता है ओव्यूल, और ओवरी एब्सेंट होती है जिम्नोस्पर्म में, इसीलिए ओव्यूल नेकेड होता है, जबकि एंजियोस्पर्म के अंदर ओवरी प्रेजेंट होती है। स्टिग्मा स्टाइल ये कोई है ही नहीं, ये मतलब टर्मिनोलॉजी में नहीं आते जिम्नोस्पर्म के। जबकि स्टिग्मा स्टाइल ये सारे आपको पिस्टल के जो फीमेल पार्ट है उसमें आपको स्टिग्मा स्टाइल ओवरी तीनों टर्म्स यूज करते हैं हम लोग। उसके बाद में जिम्नोस्पर्म में एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आर्किगोनिया प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर जो आगे फीमेल गैमेटोफाइट बनाता है, जबकि एंजियोस्पर्म के अंदर आर्किगोनिया कंप्लीटली एब्सेंट होता है। आर्किगोनिया सिर्फ जिम्नोस्पर्म तक ही आप टर्म यूज करते हो, एंजियोस्पर्म में आर्किगोनिया नाम की कोई चीज है ही नहीं। डबल फर्टिलाइजेशन जिम्नोस्पर्म के अंदर एब्सेंट है,
एंजियोस्पर्म के अंदर डबल फर्टिलाइजेशन पाई जाती है। अब ये थोड़ा-सा डबल फर्टिलाइजेशन वगैरह के बारे में हम आगे वाले स्लाइड्स में और अच्छे से बताएँगे। वैसे डबल फर्टिलाइजेशन एब्सेंट है, इसलिए इनका एंडोस्पर्म हैप्लॉइड है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जिम्नोस्पर्म का जो एंडोस्पर्म है वो हैप्लॉइड है। एंडोस्पर्म यानी कि जो एम्ब्रियो को नरिशमेंट वगैरह देता है वो हैप्लॉइड होता है, वो फर्टिलाइजेशन से पहले ही बन जाता है, इसलिए वो हैप्लॉइड है। जबकि एंजियोस्पर्म के अंदर जो एंडोस्पर्म है वो ट्रिप्लॉइड है, वो फर्टिलाइजेशन के टाइम बनता है। ये फिर से एक बार आप देख लीजिए कि जो जिम्नोस्पर्म है, जो स्पोरोफाइट है, ये जो स्पोरोफाइट है, दोनों का स्पोरोफिटिक कंडीशन के बाद में जैसे ये जो जिम्नोस्पर्म है उनके अंदर आप ये कोन्स देखेंगे, ये दोनों में ये कोन्स है, ये मेल कोन है, ये फीमेल कोन है। तो उसके बाद में जबकि ये जो एंजियोस्पर्म है उसके अंदर ये आप पूरा फ्लावर वाला स्ट्रक्चर देखेंगे, फ्लावर बना हुआ देखेंगे। नेक्स्ट अब हम अगर थोड़ा सा फ्लावर के बारे में बात कर लें, अ, तो ये एंजियोस्पर्म का फ्लावर है जिसमें ये फीमेल स्टिग्मा स्टाइल ओवरी फीमेल पार्ट है ये, जिसको पिस्टल कहेंगे। ये जो 3 पार्ट्स में बटा हुआ है, उसके बाद में ये मेल अगर पार्ट की बात करें तो स्टेमन है जो कि एंथर और फिलामेंट में बटा हुआ है। उसके बाद भी कुछ और पॉइंट्स जो उस टेबल में इंक्लूड नहीं थे और कुछ न्यू पॉइंट्स हैं, वो इसमें और है कि जैसे मीनिंग की अगर बात करें जिम्नोस्पर्म की, तो वो है सीड प्रोड्यूसिंग नॉन फ्लावरिंग प्लांट whose seeds are exposed and not enclosed in a ovule। तो ये पूरा सार है इतना जितना भी हमने पढ़ा उसका कि ये सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट है बट फ्लावर्स इनके ऊपर नहीं होते और इनके सीड्स होते हैं वो किस ओवरी के अंदर एनक्लोज नहीं होते हैं। जबकि जो एंजियोस्पर्म है वो फ्लावर भी इनके अंदर बनते हैं, सीड प्रोड्यूसिंग भी होते हैं और वो जो सीड है वो प्रॉपर ओवरी के अंदर एनक्लोज होते हैं। कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं जैसे जिम्नोस्पर्म के साइकेड, निटोफाइट्स का, गिंगो का, स्पर्स का, ये सब कॉनिफर्स का। और एंजियोस्पर्म का ये एंजियोस्पर्म के तो ये रोज, पीस, ग्रेन्स वगैरह जितने भी ये एंजियोस्पर्म है, ज़्यादातर जो भी आप प्लांट्स देखते हो एंजियोस्पर्म के ही होते हैं अपने। अब पॉलिनेशन का भी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि सिर्फ जिम्नोस्पर्म में सिर्फ विंड पॉलिनेशन होती है, जबकि जो एंजियोस्पर्म में है वो किसी से भी हो सकती है, बर्ड से भी हो सकती है, इंसेक्ट से भी हो सकती है, वाटर से भी हो सकती है, विंड से भी हो सकती है। तो ये कोई स्पेसिफाइड नहीं है। रूट सिस्टम की अगर बात करें तो हमने पहले भी देखा था जिम्नोस्पर्म में टेप रूट सिस्टम बहुत मजबूत पाया जाता है, वो ही डेवलप होता है सिर्फ। जबकि एंजियोस्पर्म के अंदर जो टेप रूट है वो और भी बहुत सारी मॉडिफिकेशंस दिखाती है। ये जैसे ये एंजियोस्पर्म के अंदर रूट की मॉडिफिकेशंस है, ये इतनी मॉडिफिकेशन जिम्नोस्पर्म के अंदर नहीं पाई जाती है। उसके बाद में ब्रांचेस की बात करें तो जिम्नोस्पर्म के अंदर दो तरह की ब्रांचेस पाई जाती हैं, लॉन्ग और ड्राफ्ट शूट्स। दो तरह की लॉन्ग शूट और ड्राफ्ट शूट्स, जिसको हम लोग कलेक्टिवली स्पर्म कहते हैं। जबकि एंजियोस्पर्म के अंदर एक तरह की ब्रांच ही पाई जाती है। ब्रांच का भी अगर हम देखें तो ये पाइनस की बात करें तो इसमें ये लॉन्ग शूट है और एक होता है ड्वार्फ शूट जिसके ऊपर प्रॉपर फिर निडल लगती है। तो ये दो तरह की शूट्स पाई जाती हैं जिम्नोस्पर्म के अंदर। उसके बाद में एंडोस्पर्म की, हाँ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि एंडोस्पर्म जिम्नोस्पर्म का हैप्लॉइड होता है, इसका ट्रिप्लॉइड होता है। क्यों होता है ये भी आपने देखा कि ये बाद में बनता है इसलिए ट्रिप्लॉइड है, ये पहले ही बन चुका होता है जिम्नोस्पर्म में इसलिए हैप्लॉइड है। अब ये कैसे बनता है उसके बारे में बात करेंगे। जिम्नोस्पर्म के अंदर फ्लावर्स नहीं होते हैं, फ्लावर की जगह इनमें कोन्स होते हैं, जबकि एंजियोस्पर्म के अंदर फ्लावर्स होते हैं। वेसल्स जो है वो मेजॉरिटी ऑफ जिम्नोस्पर्म में नहीं पाए जाते हैं और सिर्फ निटोफाइटा में, जो फाइलम निटोफाइटा उनके अंदर वेसल्स पाए जाते हैं, जबकि एंजियोस्पर्म में सभी के अंदर वेसल्स पाए जाते हैं। कंपेनियन सेल भी सेम नहीं पाए जाते हैं जिम्नोस्पर्म में, इनमें पाए जाते हैं एंजियोस्पर्म में। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ये एक बार ये जिम्नोस्पर्म का एक कोन है जिसमें आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये कोन है
और इसकी ये पत्तियां हैं, ये वाली पत्तियां हैं, ये जो स्टेराइल ब्रैक्ट कहेंगे। जैसे फ्लावर में एक ब्रैक्ट्स होता है, वैसे ही ये इसमें भी ये स्टेराइल ब्रैक्ट्स हैं यहाँ पे। और इसका ये एक का है ये, इस टाइप से ये आपको दिखेगा कि ओव्यूल्स कहाँ पे लगे हुए होते हैं। ये एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म के बीच में और डिफरेंस कि इसमें ये फ्लावर वाला स्ट्रक्चर है, जबकि इसके अंदर फ्लावर वाला स्ट्रक्चर नहीं है। फ्लावर में भी इसमें मेल और फीमेल दोनों पार्ट साथ में पाए जाते हैं, जबकि जिम्नोस्पर्म के अंदर अलग अलग कोन्स के अंदर मेल कोन अलग होता है, फीमेल कोन अलग होता है। और डायरेक्ट ये सीड बनता है, जबकि इसके अंदर ये ओवरी है, ये पहले फ्रूट बनाती है और फिर ये जो ओव्यूल्स हैं वो सीड बनाते हैं। ये जिम्नोस्पर्म का और एंजियोस्पर्म के सीड और फ्रूट की बात हो रही है। जैसे जिम्नोस्पर्म में तो फ्रूट होता ही नहीं है, सिर्फ सीड्स होते हैं। ये कैसे ये जो कोन स्केल्स हैं, कोन स्केल्स, ये स्टेराइल जो ये वाली चीज दिख रही है, ये कोन स्केल्स बनते हैं और यहाँ पे इनके अंदर की तरफ एकदम सीड्स बनते हैं और ये इसके फ्रूट्स और सीड्स। हाँ, ये एक और बात है, जैसे कि जिन एंजियोस्पर्म के अंदर प्रॉपर पिस्टल में स्टिग्मा स्टाइल ओवरी होता है। तो जो पोलन ग्रेन है, ये भी थोड़ा-सा हाँ, जानने की चीज़ है। जो पोलन ग्रेन है, वो स्टिग्मा के ऊपर लैंड करता है। यहाँ पे आता है थ्रू विंड या जो भी मोड है, या फिर इंसेक्ट से। एंथर ये पास में ही इसके लगा हुआ है, एंथर से पोलन निकलते हैं, पोलन फिर थ्रू पोलन ट्यूब इसके अंदर से स्पर्म न्यूक्लियाई जाते हैं। और ये यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो एक तो एग के साथ फ्यूज हो रहा है और एक किसके साथ फ्यूज हो रहा है, ये जो पोलर न्यूक्लियाई है इसके साथ फ्यूज हो रहा है। तो ये पोलर न्यूक्लियाई दो हैं और एक स्पर्म का सेल, जो एक स्पर्म का न्यूक्लियाई है। तो ऐसे करके एंडोस्पर्म इसलिए ये ट्रिप्लॉइड बना है। और ये जाइगोट जो है वो एक एग न्यूक्लियस था और एक स्पर्म न्यूक्लियस था, तो ये डिप्लॉइड है। फर्दर इसका फिर ये एम्ब्रियो बना और ये फिर प्लांट बना। ये एंजियोस्पर्म की बात हो रही है। ये डबल फर्टिलाइजेशन अभी आपने समझ ही लिया कि जो दो स्पर्म न्यूक्लियाई दो होते हैं, एक एग के साथ फर्टिलाइज करता है और दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ करते हैं, इसीलिए एंडोस्पर्म 3N होता है, जाइगोट 2N होता है। हाँ, ये जिम्नोस्पर्म का है, जैसे कि वो उसमें डायरेक्ट कोन होता है, तो वहां पे ये स्टिग्मा स्टाइल ओवरी नहीं है, फ्लावर नहीं है, तो जो पोलन है वो डायरेक्ट ओव्यूल के ऊपर ही लैंड करता है। ये यहाँ पे ऊपर ही लैंड कर रहा है यहाँ पे। फिर और ये डायरेक्ट फिर यहाँ पे पोलन ट्यूब निकाल रहा है और आर्किगोनिया के अंदर एक एग सेल है। ये जो फीमेल गैमेटोफाइट वाला पार्ट है, ये एंडोस्पर्म, ये पहले ही ये वाला एंडोस्पर्म है, ये पहले ही डेवलप हो चुका होता है पोलन ट्यूब के यहाँ पे पहुंचने से पहले ही और फर्टिलाइजेशन से पहले। उसके बाद में ये प्रॉपर, जैसे ये सीड कोट है, इंट्यूगमेंट से सीड कोट बनती है, एम्ब्रियो यही जो हम्म, हाँ। उसके बाद में अल्टरनेटिव नेम्स की अगर बात करें, तो जो जिम्नोस्पर्म है उनको सॉफ्ट वुड, उनकी जो वुड है उसको सॉफ्ट वुड होती है। और जबकि जो एंजियोस्पर्म है उनको हार्डवुड के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद में मैच्योर पोलन्स की बात की जाए तो ये 3 सेल्ड होते हैं, और जबकि इनके जो पोलन है उनके अंदर 2 स्पर्म न्यूक्लियाई होते हैं एंजियोस्पर्म के अंदर। और जो न्यूक्लियाई है जो मैच्योर गैमेटोफाइट है उसके अंदर 2 से 3 आर्किगोनिया होते हैं और हर आर्किगोनिया के अंदर एक एग न्यूक्लियस होता है। और इनके अंदर क्या होता है, एंजियोस्पर्म के अंदर, ये देखिए एंजियोस्पर्म के अंदर आप देखेंगे तो इनके न्यूक्लियई के अंदर टोटल 3 जैसे सिनर्जिड 3 एंटीपोडल है, 2 सिनर्जिड है, साथ में एक एग न्यूक्लियस है, 2 पोलर न्यूक्लियाई, ऐसे करके टोटल 8 इनके अंदर सेल्स होते हैं।
ये न्यूक्लियई के अंदर, आर्किगोनिया इनके अंदर प्रेजेंट होता है जिम्नोस्पर्म के अंदर, जबकि इनके अंदर आर्किगोनिया एब्सेंट होता है। ये जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म का जो नेट कंक्लूजन है वो यही निकलता है। हाँ, ये नेट कंक्लूजन ये है कि जैसे ये यहाँ पे ओव्यूल है, ओव्यूल के जिम्नोस्पर्म के अंदर ओव्यूल है, ओव्यूल के बाहर इंट्यूगमेंट है और ये ऐसे ही मैच्योर होके बाद में सीड कोट और सीड बनाता है। जबकि ये एंजियोस्पर्म के अंदर आप जो देख रहे हैं ये ग्रीन वाला और ब्लू वाला पार्ट इंट्यूगमेंट का है और ग्रीन वाला पार्ट ओव्यूल का है जो कि सीड बना रहा है, और बाहर जो पिंक वाला पार्ट है ओवरीवॉल वो फ्रूट बना रहा है। तो जिम्नोस्पर्म में ये टोटली एब्सेंट है फ्रूट वाला, यानी कि ये जो सीड है वो कवर नहीं है इससे। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात ये है, लास्ट जो पॉइंट उसमें लिखा हुआ नहीं था, मुझे ऐड करना था साथ में, कि जो ज़ाइगोट है, अब जैसे ये यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जिम्नोस्पर्म साइकस का है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जैसे आर्किगोनिया के अंदर मेल और फीमेल न्यूक्लियस आए, फर्टिलाइजेशन हो गया, ये ज़ाइगोट बन गया। ज़ाइगोट के अंदर अब क्या हो रहा है, ये सी में देखेंगे आप, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है। बहुत सारे न्यूक्लियस बन रहे हैं बट सेल वॉल नहीं बन रही, प्रॉपर सेल नहीं बन रहा है। उसके बाद में एक तो ये डिफरेंस है, एंजियोस्पर्म के अंदर क्या होता है कि ऐसे फ्री न्यूक्लियर डिवीजन नहीं होता है ज़ाइगोट के अंदर, उसके अंदर प्रॉपर सेल्स बनते हैं। और सेकंड बस ये एक इम्पॉर्टेंट बात थी यहाँ पे। और फिर उसके बाद में ये जो एक कॉमन दोनों में था, एंजियोस्पर्म के अंदर भी आप सस्पेंसर वाला देखेंगे और जिम्नोस्पर्म के अंदर भी आप ये सस्पेंसर वाला स्ट्रक्चर देख रहे हैं, तो ये सस्पेंसर तो दोनों में बनता है। बट ये इंपॉर्टेंट बात है कि फ्री न्यूक्लियर डिवीजन है वो जिम्नोस्पर्म के अंदर, ज़ाइगोट के अंदर ही होता है, सिर्फ एंजियोस्पर्म के अंदर नहीं होता है। ये एंजियोस्पर्म के अंदर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट है। यहाँ पे आप देखेंगे कि ज़ाइगोट है वो प्रॉपर सेल्स बना रहा है, इसमें कोई फ्री न्यूक्लियर डिवीजन आप नहीं देख रहे हैं। उसके बाद में इसमें भी सेम सस्पेंशन बन रहा है, एम्ब्रियो बन रहा है और प्रॉपर एम्ब्रियो डेवलप कर रहा है। तो ये अपना जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के बीच में सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज थी। होप, आशा करती हूँ कि आपको समझाने में मैं कामयाब हुई होंगी। चलो, थैंक यू।